मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी छोटी सी हमें याद आ गई, बहुत पहले पढ़ा था, याद आ गई है, बहुत छोटी सी है, आपको सुना देता हूं। मुंशी प्रेमचंद्र जी इस कहानी को नाम देते हैं काकी। एक काकी थी, काका काकी जानते हैं? एक काकी थी, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। एक काकी थी, उस काकी के कोई बेटा था नहीं, बेटी थी नहीं, पति गुजर गया, छोटा सा घर था, एक खेत था। अब वो काकी के पास खेत भी था, घर भी था, तो उसने अपने जो परिवार के बच्चे, उनमें से एक बच्चे को अपने गोद ले लिया। जो उनके पति के बड़े भैया थे, उनके बेटे को उन्होंने गोद ले लिया। गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, समझदार बनाया। अब वो बच्चा उसे काकी काकी कहा करता, काकी काकी। उसका जब विवाह हुआ तो काकी ने अपना घर और अपनी प्रॉपर्टी, खेती सब उसके नाम कर दी। एक दिन क्या हुआ, काकी बुढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी हो गई। अच्छा, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनका जरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जरा अलग बदल ही जाता, सबका बदल जाता, तुम्हारा हमारा भी बदलेगा। ये हो जाता है बुढ़ापे में, सबके साथ होता है। वो काकी अपने बहू और बेटे के साथ, जिसको गोद लिया वो उसे बेटा ही कहेगी, बेटा बहू के संग रहने लगी। एक दिन उनके घर में उत्सव हुआ तो उन्होंने खूब, अब वो ना क्या करते, अपनी काकी को एक पुराने से कमरे में भेज देते, यहीं रहो, बाहर ना निकलना, ज्यादा बोलती हो, ज्यादा बात करती हो, घुसे रहो अंदर। बहुत अत्याचार किया। एक दिन तो घर में भंडारा था, कुछ फंक्शन रहा होगा, उसमें सब लोग आए, पूड़ी खीर पकौड़ी सब बनी। अब दादी उस काकी की जिहवा में पानी आए, कब पूड़ी मिलेगी, कब पकौड़ी मिलेगी। वो बाहर जा जाके देखे सब खाए क्या, शुरू हुआ। अब बाहर आके कढ़ाई के पास खड़ी हो जाए, पूड़ियां देखे, जीभ में पानी आए, तो बहू थोड़ी देर बाद आए, क्यों काकी अंदर नहीं बैठ सकती हो, सब रिश्तेदार आ रहे हैं, पर आप फटी सी कपड़े में खड़ी हो, जाओ अंदर। डांट के अंदर कर देती। बूढ़ों का सम्मान कम था, अंदर कर देती। वो अंदर बैठी, फिर धीरे धीरे विचार हुआ, अब तो खा लिया होगा सबने, चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, पंगत में खा ही लेती हूँ, भूख लग रही है। फिर आई तो पंगत चल रही थी, पंगत में जाके बैठ गई। बहू ने फिर उठाया, अरे अभी रिश्तेदार खा रहे हैं, इनको खा लेने दो, फिर हम तो घर वाले हैं, बाद में भी खा ले, चलो। फिर कमरे में भेज दिया। वो काकी फिर उठ के चली गई। अब की बार काकी ने कहा, जब तक बहू बुलाएगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बहू ठीक कहती है, सब खाए नहीं और मैं खाने लगूं, घर वालों को तो बाद में ही खाना चाहिए, मैं पहले खाने लग जाऊं। हुआ क्या कि सबने खा लिया, रिश्तेदार चले गए, बहू बेटे ने भी खा लिया, नाती पोते ने भी खा लिया, सबने खा लिया, पर काकी को किसी ने पूछा नहीं। अब बहुत समय बीत गया, शाम होने लगी। काकी को लगा जरा देखूं तो, जाकर देखा तो सुनसान, कोई रिश्तेदार नहीं, सब लगभग जा चुके थे। कुत्ते पत्तल चाट रहे थे, चारों तरफ नजर घुमाया, रसोई में कुछ नजर नहीं आया। काकी को बड़ी भूख लगी थी, तो काकी जहां सबने खाने की पत्तल फेंकी थी, काकी चुपचाप देखी, बहू देख तो नहीं रही है, बेटा देख तो नहीं रहा है, जाके चुपचाप वहां बैठ गई जहां सबकी पत्तलें पड़ी थी। और पत्तलों में जो जूठन, उसको इतनी भूख लगी थी कि जहां कुत्ते पत्तल चाट रहे थे वहीं जाकर बैठ गई और वो जूठन खाने लगी। किसी की आधी पूड़ी बची थी, किसी के दोने में थोड़ी सी खीर बची थी, खीर खा रही है, साग खा रही है, पत्तल चाट रही है। रिश्तेदार खा के चले गए हैं और घर की बूढ़ी काकी पत्तल चाट रही है। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की काकी कथा की चर्चा है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं। तब छोटी सी पोती, उसकी बेटी आई, देखा काकी बैठी है, दौड़ के माँ के पास गई, माँ माँ देखो काकी कहाँ है, वो पत्तल चाट रही है। तुरंत बहू निकल कर आई और जब आकर देखा बहू ने अपनी काकी की हालत को, तो आज पता नहीं बहू का कलेजा पिघल गया। अरे राम राम, सच्ची मैंने इसे बहुत तंग किया है, बहुत सताया है। तुरंत प्रणाम करके अपनी काकी को अंदर ले जाके थाली में खीर पूड़ी साग
बना परोसती है जो बचा चा और हाथ जोड़ के कहती है काकी बड़ा अपराध हो गया, सारा जमाना खा के चला गया, लेकिन वही भूखा रह गया जिसकी रोटियां हम खा रहे हैं। ये घर आपका ही तो था, ये जमीन आपने ही तो हमारे नाम की थी, ना होते आप तो हम तो भीख मांग रहे होते। जिसकी संपत्ति थी उसी को हमने एक रोटी ना दिया, पत्तल चाटने पर मजबूर कर दिया। आज यही दुर्दशा है भक्तों। जिस माँ बाप की संपत्ति पे बच्चे ऐश करते हैं, वही बूढ़ी माँ घर से निकाल दी जाती है और निकाल दी जाती है। और जब बच्चों का विवाह, पोता पोती का विवाह होता है, तो उसके खाने के बाद पत्तलों पर कुत्ते तो चाट लेते हैं, लेकिन खुद की दादी को तो वो पत्तल भी नसीब नहीं हुई, पत्तल भी नसीब नहीं हुई। उस काकी को तो चलो पत्तल नसीब हो गई, पत्तल चाट रही है, पर ये जिनको बच्चों ने अपने घर से निकाल दिया और निकालने के बाद अपने बेटे का अर्थात पोते का पोती का विवाह कर लिया, सब तो आए होंगे ना खाने के लिए, सबने तो पेट भर खाया होगा, विवाह में रसगुल्ले खाए होंगे, पूड़ी साग खीर खाई होगी, खुद की दादी को नहीं खिलाया। जिनकी मेहनत के बल पर, जिनकी संपत्ति पर तुम उछल कूद कर रहे हो, वही आज घर से बाहर है और याद भी नहीं आती। ऐसा जमाना आ गया है। दास अनिरुद्ध रोज ये दृश्य अपनी आंखों से देखता है। ये कहानियां बिल्कुल साकार होती चली जा रही हैं। जो जो लिखा बड़े बड़े महापुरुषों ने, सब सही होता चला जा रहा है। वो काकी कोई और नहीं, आज की वो माँ ही वो काकी है। हाँ, इसलिए कहा करता हूं, माँ बाप की सेवा जरूर करना, माँ बाप की आंखों में आंसू ना आने देना। आज हम एक माँ से आपका परिचय कराएंगे, एक ऐसी माँ जिनको आपके सहारे की जरूरत है। मैया जी, कहां से आई हैं आप मैया जी? फिरोजाबाद से आई हैं मैया जी। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 2 बच्चे थे, एक खत्म हो गया, बहू भी खत्म हो गई है और बेटा भी खत्म हो गया। एक बेटा है। तो एक बेटा जो है वो आपकी सेवा करने को तैयार नहीं है क्या? नहीं, ऐसा हुआ था कि मैं तो माला फेर रही थी और बेटे की वरना तो बहू थी, उसने कहा कि सिर फोड़ दूंगी, अपनी बहू के पास जा सेवा करने के लिए। मैं 10-11 साल से कर रही हूँ। तो बहू के पास गई, बहू ने ये कह दी सारी ज़िंदगी उनके पास रहेंगे, मैं 1 मिनट नहीं रखूँगी और शनि के पापा रख लेंगे तो मैं चारों आत्मा हत्या कर लूँगी। मैं उसी वक्त निकल आई। न मेरे पास कोई फोन आ रहा, न कुछ न कुछ। मेरा बहू ने इनकार कर दिया कि मैं सेवा नहीं कर सकती। तो चलो बहू ने ऐसा कहा, पर बेटे ने तो आपका पक्ष लिया होगा कि माँ कुछ नहीं कह रही ना कि मैंने तो बहू के नाम मकान कर दिया, मैं कुछ नहीं कह सकता। बेटे भी अच्छा, बेटों के सामने ऑप्शन होता है, या माँ को चुनो या पत्नी को चुनो। मैं अपनी ही तरफ अपनी फुलवाड़ी को उजाड़ दूँ तो उसमें क्या फायदा है? मेरा तो वृंदावन बिहारी जी। बेटे को तो चाहिए था ना कि वो अपनी माँ का पक्ष लेता। धर्म है या नहीं? चलो बहू ने कह दिया हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते, तो कम से कम बेटा तो समझा सकता था अपनी पत्नी को, क्यों जी, ये हमारी माँ है, क्यों नहीं, ये कहाँ रहेंगी, इन्हीं का तो घर है। जिस घर में हम रह रहे हैं घर किसका है? तुम जब छोटे छोटे थे तो वो घर किसका था? माँ बाप का। और अब तुम बड़े बड़े हो गए हो तो कब्जा कर लिया, माँ को अब निकाल दो, जाओ कहीं भी चली जाओ। ये तो न्याय नहीं हुआ ना इन माँओं के साथ। अरे बहू यदि कह दे अपनी सास को कि निकल जाओ, तो कम से कम बेटे को तो चाहिए कि वो अपनी माँ का पक्ष ले। पर आज देखो बच्चे भी, बेटा भी अपनी माँ का पक्ष नहीं लेता, पत्नी का पक्ष लेता है। पत्नी को घर से नहीं निकालता, लेकिन अपनी माँ को घर से निकाल देता है। ऐसी कितनी माँ यहाँ हैं जिनकी बहुत सारी बहुओं ने धक्के मार कर निकाल दिया, और वो माँ यहाँ रहती हैं। तो मैं उन बेटों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपनी माँ का पक्ष ना ले सके? यदि पड़ोसन से बेटे का झगड़ा हो जाता था ना बच्चों का, तो माँ हमेशा अपने बेटे का पक्ष लेती थी, सुनो मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। लेकिन वही बेटे जब बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ का पक्ष नहीं लेते। क्या ये न्याय है इन माँओं के साथ? फिरोजाबाद में मैया ओम कॉलोनी में रहती हैं, वहाँ बेटा भी वहीं रहता। मैया जी मकान है दोनों। क्या करता है आपका बेटा? कटारा मेडिकल। बेटे की मेडिकल है? हाँ। मेडिकल की शॉप है? कटारा मेडिकल। कटारा मेडिकल।
कटारा मेडिकल के नाम से मेडिकल है। बेटे को अपनी माँ की याद मैया कह रही हैं। जब से यहाँ ये मैया बेटे का फोन आया आपके पास? ना फोन आया ना कुछ भी नहीं। यहाँ जब से मैया आई एक भी बार बेटे का फोन नहीं आया। माँ कैसी हो, कहाँ हो, चली गई हो, चलो अब सब माहौल ठीक है, अब आ जाओ। ये देखो वही माएँ हैं जिस माँ ने कभी इस बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा। क्या अब जब माँ को सहारे की जरूरत थी तो क्या बच्चे सहारा बन रहे हैं? नहीं। इसलिए हम इन माँओं से, इन बच्चों से, आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि अपने अपने माँओं की इतनी सेवा करना कि माँओं को घर से निकलने की ज़रूरत ना हो। देखो पति पत्नी में, सास बहू में, सबके घर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई सबके घर होती है। पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि अपनी बहू और अपने सास को और अपने माँ को घर से निकाल दिया जाए। घर से निकाल देना अपनी सास को और अपनी माँ को, ये समाधान है क्या? क्या यही समाधान? अरे लड़ाई सबके घर होती है, रात को ही सवेरे ठीक हो जाओ, समझ लो, बातों को ठीक कर लो। ये तो अर्थ नहीं कि घर से निकाल दो ना, अब ये नहीं रहेंगी घर में। तो कल जरा उस बहू से कहो कोई जाके कि भाई तुम अपनी सास को ना रख पाई, कल तुम्हारा बेटा होगा, उसकी भी तो बहू आएगी, फिर वो भी कहेगी जब तुमने अपनी सास को नहीं रखा तो हम तुम्हें क्यों रखें। ईश्वर के घर देर होती है मेरी माँ, अंधेर नहीं। जैसे को तैसा ही मिलता है। इसलिए किसी के साथ गलत व्यवहार ना किए जाएं, गलत ना हो किसी के साथ।